जो आपके सीएम साहब की जो अच्छे इरादे आप बताए, जो गैप दूर करने की चीज बताए, उसके बावजूद भी बहुत लोग पार्टी छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं। तो सब हर एक की सोच रहती है, भाई भाई के साथ मिला रहता है, लोग कहाँ से अपने साथ एक साथ रहता है, इसमें क्या है, कोई भी चीज बात करके मिलके डिस्कशन अगर कोई बताए तो ही उसका हल निकलता। भाई ऐसा पकड़ लेके बैठा तो हल नहीं निकलता। बिल्कुल आप आगे दिए तो आगे वाला रिस्पॉन्स तो जब आप डिसीजन लेना, अगर बोला ये जायज चीज थी, आसान चीज थी, क्रिकेट में ऐसा कैसा कर सकते हो, तो अपनी नाराजगी में समझ सकता हूँ। अपन आके रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए, नहीं ये लोग गलत आदमी, ये लोग गलत नहीं, ऐसा नहीं होता। चीज पहुंचाओ, चीज पे डिस्कशन हो, उसके बावजूद नहीं हुआ तो आप एक ओपिनियन फॉर्म करो, बगैर चीज दिए बगैर पूछे हम ओपिनियन फॉर्म कर देते हैं, तो सोचो। मैं बोल रहा हूँ एक सब्जेक्ट में नॉलेज में है, आपको बता रहा हूँ, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ तो हल करने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला को सबका दुआ है, आप लोग सबकी दुआएं है। तो मक्का मस्जिद पब्लिक गार्डन के जो एम्प्लॉयज हैं, उनका इतना अहम रोल है, और ये दानिशमंद इमाम लोग है वहाँ पे, इतना पुराना सीनियर स्टाफ है, वो लोग को रेगुलेशन के लिए कितने सालों से मशक्कत करनी पड़ रही है, शायद आपको पता भी होगा, इतनी मुश्किल चीज है वो। और चाहे तो हुकूमत चाहे तो उसको आसान से उसको हर ऐसा उसको हल कर सकते थे। इतने लोगों को दूसरे मदद में आप कंटिन्यू करें, यहाँ पे क्यों नुकसान करेंगे? वो फाइल को मैं फॉलो कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी तो अदरवाइज मिनिस्टर बन गए, उसको परस्यू करते हैं, वो लोग आके पूछने भी नहीं, तो मुझे वो तड़प है कि वो काम करना है, क्योंकि बालियान के मस्जिद के जो इमाम साहब हैं और अपने मक्का मस्जिद के जो कुरैशी साहब थे, इतनी अच्छी किरात, इतनी अच्छी नॉलेज, इतने लोग को उनका बुनियादी हक को दिलाना अपना भी फर्ज है ना। तो ये भी मेरी कोशिश है कि उनके साथ वो चीज जो बीएस मूवमेंट में जो उनके साथ इन्वेस्ट हुआ उसको हम ये करें इंशाल्लाह, दौरे हुकूमत कांग्रेस में उसको हल करेंगे। अब जैसा आप बिल्कुल ट्रस्टेड एक कलीग की होते आप रख लेते हैं, अगर से कि आपको डिग्रीज आपकी जिम्मेदारी, तो जिस तरह आप ब्रिज का काम करें, इसी तरह तो समझता हूँ कि मुख्तलिफ जो मुसलमानों से मुताबिक डिपार्टमेंट्स कॉर्पोरेशन से उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी सीएम चाहते होंगे कि आप उसकी कोई रिपोर्ट दें। तो सर इसमें कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट चेयरमैन है, किसी के डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में मैं इंटरफेयर करना है तो हम मुनासिब रहता हूँ, अनलेस वो डिपार्टमेंट में कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है इंटरफेयर करो, तो रेगुलर डे टू डे उसमें मैं ज़्यादा इसमें डिस्कम्फर्ट नहीं करना चाहता। आम आदमी को कोई डिपार्टमेंट से शिकायत है, बोले सीएम तक डायरेक्ट नहीं आ सकता, ऐसी चीज को हम देखें, अरे सेक्रेटरी साहब हमारे जो है आप तक अगर कोई याददाश्त पेश करें तो आप पहुंचा सकते हैं, फिर पहुंचा, ये चीज पहुंचाना ही हमारा फर्ज है। दूसरी चीज जो आमतौर पर जो मुसलमानों को आमतौर पर जो शिकायत है, हर ऐसे ही बंद जाती है, पुलिस का जुल्म रहता, अभी जब फर्जी इनकाउंटर पे चल रहा है इसका, शायद सीबीआई का भी आ गया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स को भी नहीं किया, तो ऐसी चीजें जो एक जज्बा से ताल्लुक रखती है, इमोशनल, तो ऐसी चीजें अगर आपसे रिवायत नहीं करे तो क्या वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? ये मतलब क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाद में तो उनकी मजबूरी है। मैं बताता हूँ जो आप इस सिलसिले में बोलेंगे समझ में आ रहा है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन शमीम अख्तर साहब जी, जो रिटायर्ड जज है, ये तो सुमोटो लेके सुने कांग्रेस आए बाद में ही ह्यूमन राइट्स चैलेंज, और वो तो सुमोटो लेके सुने, ऐसा कोई भी अपनी ड्यूटी से महरूम नहीं रहता, आपकी जिम्मेदारी है अपने रोटेशन आप देखना कुछ हुकूमत से पूछते हो, हुकूमत तो नेशन के ऐसा होना नीचे क्या हुआ इंक्वायरी तो करवाते हैं, ऐसा वो चीज में जो चीज पूछनी है, जो चीज तहकीक करनी है, जो चीज दिलाना है, तो डेफिनेटली उसमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज गुंजाइश नहीं है। हुकूमत वो ऐसे चीजों पे इंटेंट नहीं करती,
नकली चीज करना, फेक चीज करना, ये देवेंद्र जी आपकी हुकूमत में ऐसी चीजें नहीं होती। फिर सब जो है जैसा सोशल मीडिया हथकड़ी पिना के हथकड़ी है सवालों को पुलिस की वैन में एनकाउंटर करे, हाँ? ऐसी इतने जालिम हुकूमत थी पिछले, ऐसी हुकूमत की है ना बीच जैसा सोशल मीडिया वगैरह के जरिए आपकी जो एक्टिविटी हमारे सामने है, ये काफी अब जो है हर ग्रुप से हर एक से आपकी मुलाकात होगी। ये जो आपके सामने जो मसाइल सामने आ रहे हैं, जो मोहल्लावारी है, जैसा इलेक्शन से पहले बहुत से बातें हुई, मिनॉरिटी से डिक्लेरेशन था, वो उस पर अमल अमरी नहीं हुई। आश्रम पेंशन की बात हुई, वो नहीं हुई। तो ये क्या किसी की उम्मीद है या वो खाली प्री इलेक्शन वाले थी, ऐसा आइंदा कुछ होने की चांस है? हुकूमत 5 साल की है और ये सब चीज करके ही हम फिर से इलेक्शन में जाते हैं। बगैर करे जाते हैं रेवंत रेड्डी साहब की ऐसी फिक्र और जो वादे किए मैंने डिक्लेरेशन में, यस, वन बाय वन पूरा एड्रेस करेंगे। डेफिनेटली उसमें पूरे चीजों को एड्रेस करे बाद में ही फिर से बोल सकते हैं। तो कराना मेरी भी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। हर चीज को उसको एडजस्ट करके जो वादे किए वादे निभाने का काम हम करेंगे। अभी जैसा खबरस्तान का इशू था, तो ये सामने आ रहा है कि जैसा ये खबरस्तान के जैसी जगह अलर्ट हुई, मिलिट्री कॉरिडोर्स का जो है दावा कर लिया था। फिर जैसा कि कोड़ंगल में शायद अशोक खाने वालों पर मामला था, तो इस बारे में कुछ आधी बातें सामने आई, आधी बातें नहीं आई। तो हम आपके जरिए अपने नाज़रीन भी बताना चाहिए कि क्या हुआ इसमें। देखो सर, चीफ पे डिवीजन में जो खबरस्तान के लिए जो पहल की, ये तो याद के रिप्रेजेंटेशन है कि हमको खबरस्तान के लिए पहल करो। ये हुकूमत का दूरंदेशी थी कि जो हिसाब से पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में क्या क्या तकलीफ आ सकती है, ये सब चीजों का डिस्कशन हुआ था, डिटेल डिस्कशन में। सीएम साहब को मैंने बोला कि यहाँ पे खबरस्तान की तहजीब हो रही है, क्राउड ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है और ये चीज हमारे लिए बहुत अहम है। लैंड आइडेंटिफाई कराई, फिर हमारे बफर के चेयरमैन साहब हम मिलकर लैंड आइडेंटिफाई किए, तो गेजेट में 10,000 गज जमीन वक्त की क्षेत्र अलकापुर रोड पे निकली, आइडेंटिफाई किए, उसको प्रोसीडिंग बना के सर हैंड ओवर किए। अब देखो साहब, हैंड ओवर किए बाद में हम चुप भी बैठ सकते थे, तो मैं क्या किया, वहाँ पे जो जेसीपी लगा के साफ सफाई कराया, फिर साफ सफाई कराया। इसमें कुछ अड़चन है, आने अपन दे दिए बाद में बेचारे वो लोग परेशान है, वो लोग अपन कोई जेसीपी लगा के साफ सफाई के लिए नहीं, तो चुप भी बैठते, वो बता लेते इलेक्शन के लिए उसका फायदा ले सकते थे, वो सा इलेक्शन करना नहीं। तो वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वहां पे जेसीपी लगा के साफ सफाई की, तो डिफेंस वाले आके लैंड क्लेम नहीं किए, बोले कि शायद ओवरलैप हो रहा, जॉइंट सर्वे करना है, ठीक है। हमारी भी लैंड सर्वे नंबर बाजू में है, जैसा अपन गाँव में भी काम किया तो बाजू वाला ऑब्जेक्शन करता है तो सर्वे कराते, तो वहां पे लैंड सर्वे कराया, आप समझिए बात। पर खेतिया आके शेपेट में रहकर मीडिया से बात करते हुए, कैडर के साथ डिस्कस करते हुए ये बोले कि डिफेंस की लैंड को वक्फ की लैंड में होती है, डिफेंस की लैंड में होती है। सबसे पहले जो आप टाइटल किसी का टाइटल डिसाइड नहीं कर सकते, और वक्फ का आप हदीद डिसाइड नहीं कर सकते। सेम दरगाह हुसैन शाहवली दरगाह में ऐसे किया, तो वक्फ की जमीन थी, गवर्नमेंट की जमीन है बोल के आप एफिडेविट डाल दिए सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे मुसलमानों का भारी भरकम, आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नुकसान हुसैन शाहवली दरगाह में हुआ, और यहाँ पे आप खबरस्तान दिए तो आप बोलते हैं वो डिफेंस किए।
क्योंकि आपको मुसलमान को कब्रिस्तान लफ्ज नहीं मिलना मुझे केटीआर की मंशा है। केटीआर बहुत ही कम्युनल सोच रखते हैं। अगर उनको भाई हम दे लिए वहां पे मुसलमान का पैदा हो जाए, कांग्रेस का पार्टी अपनी बना लेते क्या वहां पे? नहीं ना, इसलिए कब्रिस्तान की जरूरत है, बुनियादी जरूरत है। उसके लिए दिए स्वयं मेरे डिफेंस की लैंड है। और क्या मजाक उड़ा उन्होंने, डिफेंस वाले आके डंडा मार के हटा दे, कोई लैंग्वेज है बोलने की, कोई तरीका है? तो मुसलमान डंडा खाने के लिए पैदा हुआ था, क्यों मारते थे डंडा, क्यों खाते डंडा? गलत किए तो डंडा खाएंगे ना। मतलब आपको बस, और वहां पे अफसोस की बात है सामने बैठे अपने लोग थालियां मारते। क्या कॉमन सेंस लगा के सोचना ना, क्या बोल रहे हो, डंडा मारते। तो मैं बोला 4 दिन पहले बराबर वहां पे सर्वे होता, हमारा हक है, हमारी लैंड है, हमको बराबर हासिल होती। केटीआर तुम अपनी कितनी भी कोशिश कर लो डिफेंस को लगा के, पर चीज हक पे है, ईमानदारी की चीज है, बराबर लेके रहते मुझे। सीएम साहब को बोले हम जाके कि सीएम साहब इस पे ज्वाइंट सर्वे लगाइए, ये लैंड हमको दीजिए। तो इमीडिएटली ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएम आर्मी के अहदेदारों से बात किए, बॉक्सबोर्ड में रजिस्ट्रेशन दिए, रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन दिए, तीनों में ज्वाइंट सर्वे किए। ज्वाइंट सर्वे में लैंड निकली 1/5 गुंठास, जिसमें से 1,500 गज वक्त की है, बाकी की लैंड रेवेन्यू में बता रही, और बाकी की लैंड भी सीएम साहब देने का वादा किए। तो जुमला 1 गुंठे की जमीन वहां पे हम नुमाइंदगी करके हासिल करके अपने लोगों के लिए हासिल कर लिए। तो केटीआर को क्या फैसला होगा नहीं पड़ेगा। अगर वही किसी और कम्युनिटी के लिए तो ऐसे ऐसे मशवरे करने की बात करते थे। पहले तो आप 10 साल हुकूमत में थे, आप कभी दे नहीं सके, हम 2 साल के अंदर हासिल करके लेके दिए ना, आपको तकलीफ जो आप पॉलिटिक्स करो, वोट पूछो, अपने काम के बुनियाद पे वोट पूछो। हम 10 साल गवर्नमेंट में थे, इतनी तरक्की करे, हम वोट दो, बराबर पूछो आप। कि मुसलमान के हक पे आप सवाल करना, मुसलमान की जरूरत पे सवाल करना, मुसलमान के टाइटल पे सवाल करना, वक्फ की जमीन पे टाइटल पे सवाल करना, ये केटीआर साहब ये चीज नहीं कर सकते, ये गलत है। मुसलमान दानिशमंद है, समझदार है, इनके पूरे चारों पे समझदार। उनके वालिद साहब ऐसी धोखा दे देते हैं, मुसलमान को रिजर्वेशन देता हूँ, वो देता हूँ, ये देता हूँ, जहांगीर पे दरगाह को इतना बड़ा बनाता हूँ, अजमेर में रुबात बनाता हूँ, खाली बस चूना लगाना, सिर्फ चूना लगाना। अब बेटा निकला, क्योंकि बाप को तो पते आते रहे, अब बेटा निकला, नहीं मैं सीधा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो भाई तुम उनका ही खून है ना, तुम कहाँ से कुछ नई चीज कर सकते। अभी आप डंडे की बात कर रहे हो तो याद आया, मैं सुना हमारे बालों में, मतलब आप भी बड़े टेरर रहे हो सर, आपका भी फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रीट फाइटर जो होते हैं, स्ट्रीट फाइटर रहे हैं आप। नहीं साहब, मैं ऐसा तो मतलब काफी जो है नौजवानी का है तो स्टूडेंट लाइफ टेरर को तो सब देखो, हम बहुत ही सीधी सादी हिम्मत से मुकाबले करना। हिम्मत से बोलते तो केसीआर की हुकूमत में कितनी तकलीफें दी है। मैं बोलता हूँ पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी में मेरे घर पे एसबी का सर्च हुआ, टास्क फोर्स आई, इनकम टैक्स आई, इतने लोग, इतने एजेंसीज मिलके मुझे टारगेट किए। क्यों? वजह क्या है? मेरे पास कोई गुंडा था, कोई नाजायज का काम करता था, क्या? बस इन्हों हिम्मत से ठहरता, इन्हों रेवंत रेड्डी के साथ में आउटवर्ड करता है, हक पे बात करता, सीधा रहता, बोलते इसको टाइप करता। क्या है मेरे पास? अब इतने इतने उसकी 10 साल गवर्नमेंट थी, अगर मेरे पास कुछ भी चिमटी नहीं होता, भी गलत काम करता तो छोटे थे। वो मोरल डाउन करने के लिए सोचते साहब। अब देखो केटीआर हर प्रेस मीट में हर जगह पे मेरे बारे में मतलब कोई मेरे को शेयर किए पर्सन बोली नहीं नीचे, तो ये भी नाम ज्योति में इंटरव्यू देते बोले कि अरे फाइन कुरैशी ऐसा, फाइन कुरैशी। अरे भाई तो कांग्रेस में इतने मिनिस्टर्स है, इतने लीडर्स है, इतने ये है, आपको उनके बारे में तो वहां पे तवज्जो दो। एक माइनॉरिटी पर्सन अपनी सच्चे रास्ते पे चलकर कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा था, केटीआर को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि केटीआर नहीं चाहता कि कोई भी माइनॉरिटी लीडर विमर्श हो, क्योंकि उनके पार्टी में 2 टाइम इलेक्टेड एमएलए को वो मिनिस्टर नहीं बनाते। एक
डमी पर्सन को लाके तुम डिप्टी सीएम बोले बिठा दिया बाबू। अरे जब इलेक्टेड हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीते सो 2 बार जीते सो वाले को आप मिनिस्टर नहीं बने। वजह क्या थी? उनकी रफ्तार से ज्यादा है। तो लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करता था। कोई भी माइनॉरिटी लीडर इमर्ज होना केसीआर बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी बीसी लीडर इमर्ज होना भी बर्दाश्त नहीं करता। 2 चीजें उनके पास, 2 चीज को पसंद नहीं करते। एक माइनॉरिटी लीडर इमर्ज होना पसंद नहीं करते, दूसरा बीसी लीडर इमर्ज होना। देखिए आप उनके पार्टी में सीनियर मोस्ट एमएलए प्रकाश गौर साहब 4 देते एमएलए, उनके बारे में झूठी सच्ची बातें वो बात कर रहे हैं। उनको मिनिस्टर के दावे जाते हैं, उनको मिनिस्टर नहीं बने 4 टाइम। पद्माराव गौर साहब सिकंदराबाद से फाउंडर है पार्टी में, वो कारपोरेटर के इससे आए, उनको हटा के उनको स्पीकर बना, डिप्टी स्पीकर बना, उनको साइड कर दिया। जो उनके नीचे हमेशा जी हुजूर बोलने वाले कैंडिडेट को मिनिस्टर बना दिया। तो कहीं पे भी बीसी लीडरशिप इमर्ज हो रही बोले तो भी तो वो नवीन यादव के पीछे क्यों पड़े हुए हो? बीसी लीडर इमर्ज नहीं होना उनके लिए खत्म। कोई एक ही रीजन है, बीसी लीडर इमर्ज नहीं होना। अरे जो एमएलए जो इंतकाल फरमाए उनकी वारदा खुद आके मीडिया में बोली थी मेरे बेटे के जो इंतकाल हुआ उससे तो बहुत सारे शक है, इस पर डिटेल इंक्वायरी होना, बहुत सारे लोग इसको जिम्मेदार है बोले, डायरेक्टली मीडिया में आके बोले। तो ये सोच लो आप कि किस हद तक पॉलिटिक्स है। ये यूनियंस के इलेक्शन में काफी आप एक्टिव है, सबसे ज्यादा मतलब कि आप एक्टिव है पार्टी को, क्योंकि हर मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग से, और अभी यहाँ के उम्मीदवार का ऐसे नाम आया था। अभी मैं बोला ना वो भी वो सब चीज के ख्याल है। अब ये बाहर का मसला बना हुआ है पार्टी में, तो आपको कैसा लग रहा है कि किस हद तक कांग्रेस की कामयाबी के इम्कान है यहाँ पर? सब कांग्रेस की कामयाबी हो चुकी है। जब हम नवीन यादव को बीफार्म दे दिए, जब नवीन यादव को बीफार्म देते कि वो आके बाहर रौडी वीडी बोलते थे, बोले रौडी से वहीं पे कामयाब हो गए। ये तो खाली मेजॉरिटी की फाइट चल रही है, इलेक्शन की फाइट नहीं है। इलेक्शन तो तभी जीते। मैं 7 महीने से जैसा बताया कि बीजेपी स्ट्रॉन्ग हुआ है, बीजेपी टीआरएस एक होने पर सुबह में आते होता टीआरएस और बीजेपी एक होने की क्लियरली एक्सपोज करने का तरीका एक सिंपल वे में बताता हूँ। उनको एमएलए इलेक्शन में उनको 38% वोट आया, और जब एमपी इलेक्शन आ गया उनका 55% वोट बैंक, जो 100 में 55% वोट बैंक ब्लैंकेटली बीजेपी को शिफ्ट हुआ। क्यों? उनकी वोट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो केसेस है, उनके जो इश्यूज है, और वो पहले से बीजेपी के साथ है। केसीआर साहब का मेंटालिटी ही कंप्लीटली बीजेपी का मेंटालिटी है। केसीआर साहब देखो साहब, अगर उनके पास इतना वोट था, थोड़ी वो जिस से ईमानदारी से एमपी इलेक्शन लड़ते तो बीजेपी आशीष नहीं जीती। इतने जगह पे डिपॉजिट चले गए, ऐसी क्या वजह है कि तुम अब इतना जितना फिर रहे तुम जुबली एमएलए इलेक्शन के लिए, उसमें 20% भी आप एमपी इलेक्शन में नहीं ढूंढे। आप केटीआर 20% नहीं ढूंढे जो हिसाब से आप ढूंढ रहे। वो बेचारे दोनों हमारे बहनों को, बेवा बहनों को ले लेके आप बाजू राइट लेफ्ट में दिखा के उनके सूरत से वोट मांग रहे हो। आपके सूरत से तो वोट देने वाला तो है नहीं। अब जो भी उनको 50-60 हजार वोट आते हैं वो दोनों के सूरत से ही वोट आना है। तो इन्होंने काम किए, डेवलप किए, ये किए, वो किए, डेवलप के बुनियाद पे वोटिंग नहीं मान रहे हो, सेंटीमेंट के बुनियाद पे मान रहे हो। डेवलपमेंट का इलेक्शन है, सब सेंटीमेंट का इलेक्शन है। आखिर में आपसे यहाँ के आवाम के लिए, यूबीएस के आवाम के लिए, उनके साथ साथ तेलंगाना के आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो मैं बोलता हूँ, तरक्की को मतलब कि तरक्की हो रही है, काउंसिल की तरक्की हो रही है, स्टेट की तरक्की हो रही है, हुकूमत का साथ दीजिए। और यहाँ पे एमएलए तो जिताएंगे, तो जो आपको 12 साल से जो आपके मसले हल हो रहे, पिछले 3 महीने में इतनी तरक्की देखे वो लोग, इतना डेवलपमेंट देखे, इतने मसलों को हल देखे। जैसे कि आप बोल सकते हैं शेखपेट का मसला हो गया, खबरस्तान का मसला हो गया, मस्जिद तौहीद के कंफर्मर का मसला हो गया,
या पूरा बंडाले कब्रिस्तान का मसला हो गया, केंद्रागड्डा का कब्रिस्तान जो मुसलसल बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है, वो भी रास्ता निकाल के दिए उनको। तो ये सब चीज दौरे कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की लीडरशिप में हुए सो है। आप बहुत ही दानिशमंद फैसला लीजिए, अपना एरिया डेवलप कर लीजिए, क्योंकि ये एमएलए कभी भी जाके रिप्रेजेंटेशन है ना रास्ता डेवलपमेंट के लिए। तो मेरी सबसे गुजारिश है तमाम जुबलीज के पब्लिक से गुजारिश है कि आप डेवलपमेंट पे वोट दीजिए, ना ही सेंटिमेंट पे। हम हैं, आप लोग के साथ है, हुकूमत है, इंशाल्लाह सब मिलके जो काम होना है, जो हो चुके और जो होना है, सब मिलके हासिल करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक